गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 पत्र लेखन। पत्र लेखन में कैसे लिखा जाता है हम वे सीखेंगे। देखिए, पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। और पत्र लेखन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। पत्र लेखक अपना संदेश, इच्छा तथा आवश्यकता को उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाता है। पत्र सेतु के समान है जो दूर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाने में सहायता करता है। पत्र एक प्रकार से अर्ध मिलन ही है। इसके द्वारा हम अपने आत्मीय जन से भेंट कर लेते हैं और हमारा शरीर भले ही कहीं रहता है पर पत्र के द्वारा मन और प्राण की उपस्थिति का एहसास पत्र पाने वाले को हो ही जाता है। पत्र में मनुष्य की आशा, निराशा, पीड़ा और उल्लास सभी समाये रहते हैं। बचपन में जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें भावुकता का अंश अधिक होता है, जबकि प्रौढ़ काल में लिखे गए पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाते हैं। इसलिए पत्र का संसार एकाकी भी है और सांसारिक भी। पत्र निजी जीवन को दर्शाते हैं और सरकारी कार्यालयों में भी प्रवेश कर जाते हैं। वे लेखकों के प्रिय विषय बन जाते हैं और राजनेताओं या महापुरुषों के अमर संदेश को व्यक्त करने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं पत्रों की विशेषताएं। पत्र देखिए कैसे क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब हम ये जानेंगे। पत्र पारिवारिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। पत्र भेजने वाले की भावना और संदेश को पत्र पाने वाला भलीभांति समझ सके, इसके लिए पत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पत्र कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। तो पत्र लेखन में अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। पत्र में जो बातें लिखनी आवश्यक है वह नपे तुले शब्दों में होनी चाहिए। सरलता, पत्र की भाषा सरल बोलचाल की होनी चाहिए। बड़े बड़े शब्दों का मुंह छोड़कर छोटे बोधगम्य और दैनिक जीवन में काम आने वाले शब्दों का प्रयोग करना ही उचित है। वाक्य भी छोटे और सरल होने चाहिए। सहजता होनी चाहिए। आपसी बातचीत में हम जैसी सहज और स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं वैसी ही भाषा शैली का प्रयोग पत्र में करना चाहिए। चूँकि सहजता का स्वाभाविकता है अतः पत्र में सर्वत्र स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। प्रभावशीलता, अच्छे पत्र में प्रभावशीलता उत्पन्न करना भी आवश्यक है। पत्र की भाषा ऐसी हो कि वह पत्र प्राप्तकर्ता को प्रभावित कर सके। जो उसकी भाषा शैली है वह ऐसी हो कि जो पत्र प्राप्त करता है उसको प्रभावित कर सके। शब्दावली इतनी शक्तिशाली हो कि उसके मन में चित्र सा उपस्थित कर दे। इसके बाद है पत्रों के प्रकार। पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। आज हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। उसी तरह औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के साथ हमारे संबंध औपचारिक होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारियों, निजी संस्थान के प्रमुखों तथा व्यापारियों आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र प्रायः सगे संबंधियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में अपनत्व की भावना रहती है, औपचारिकता नहीं रहती है और मन के भाव, विचार निसंकोच लिखे जाते हैं। सामाजिक पत्र भी अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, गृह प्रवेश आदि के लिए लिखे जाने वाले निमंत्रण पत्र व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं अतः उन्हें भी अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र लेखा निर्देश। पत्र में ऊपर बाईं ओर सेवा में लिखना चाहिए। अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखा जाए उसका पद लिखना चाहिए, जैसे संपादक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, स्वास्थ्य अधिकारी आदि। पद के बाद उसके कार्यालय, समाचार पत्र, विद्यालय, संस्थान आदि का नाम लिखना चाहिए। अब विषय लिखना चाहिए जिसमें पत्र लिखने का कारण एक या दो वाक्य में लिखना चाहिए। माननीय महोदय या आदरणीय महोदय से पत्र प्रारंभ कर एक या दो अनुच्छेद में विषय को विस्तार पूर्वक समझाना चाहिए। अगले अंतिम अनुच्छेद में समस्या के हल के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध करना चाहिए। अंत में धन्यवाद लिखें। फिर पत्र के विषय अनुसार भवदीय या भवदीया, आपका, आपकी, आज्ञाकारी या शिष्य आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात नाम का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात दिनांक लिखें। अनौपचारिक पत्र लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? पत्र लिखने वाले का। तो पत्र जो लिख रहा है उसका पता सबसे पहले होता है। पते के नीचे दिनांक रहता है और जिसे पत्र लिखना है उसके लिए संबोधन लिखना चाहिए तथा अगली पंक्ति में उसके साथ संबंध के अनुसार प्रणाम, चरण स्पर्श, मधु स्नेह यथा योग्य अभिवादन अगली पंक्ति में लिखना चाहिए। पत्र के पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण लिखा जाए। पहले क्या करना चाहिए? पहले पत्र लिखने का कारण बताना चाहिए तथा दूसरे अनुच्छेद में विषय को विस्तार पूर्वक लिखते हैं। तीसरे अनुच्छेद में परिवार के सदस्यों
बच्चों के लिए यथायोग्य अभिवादन प्यार लिखना चाहिए। अंत में जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध लिखना चाहिए, जैसे तुम्हारा मित्र, आपका भतीजा, आपकी प्रियपुत्री आदि। तत्पश्चात अपना नाम अगली पंक्ति में लिखना चाहिए। इस प्रकार पत्र लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। इसी तरह देखिए जैसे कार्यालयीन पत्र, देखिए आपकी बुक में बताए गए हैं। कार्यालयीन पत्र प्रारूप, व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को लिखे जाने वाला पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र का प्रारूप। देखिए कैसे होता है, ये देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा, अब इसका रूप देखिए। प्रेषक का नाम पहले होगा यहाँ पर, फिर पता, फिर दिनांक, फिर सम्मानजनक संकेत, फिर सेवा में प्रतिष्ठा में पत्र पाने वाले के और पद का नाम, कार्यालय का नाम, फिर विषय, फिर संदर्भ, संबोधन, पत्र के मुद्दे का परिचय, मुद्दे का विस्तार, निवेदन, आभार, फिर शिष्टतापूर्वक भवदीप आदि। और इस तरह हस्ताक्षर, संलग्न प्रपत्रों की सूची, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, प्रतिलिपि में नामों का नामों का क्रम पदों के वरिष्ठता के क्रम में होगा, व्यक्ति के पद का नाम, कार्यालय का नाम एवं पता और हस्ताक्षर। इस तरह जो है आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह आपका पत्र हो गया। और जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिए।